नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। आज तीर्थ विकास परिषद के ऑफिस में हैं हम और यहां एक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गई है, जिसमें ब्रज में जो भी काम होने हैं वो उनके विषय में विस्तृत चर्चा हुई है। और आइए हम जानते हैं एमबीडीए के बीसी महोदय से, तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष महोदय से, कि इस जो मीटिंग हुई है उसमें किस तरीके के कार्य होने हैं, उन पे हम उनसे जानकारी लेते हैं। सर, आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद की एक मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें जिले के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, तो किस तरीके की मीटिंग थी और इसमें क्या प्रस्ताव आए, थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की वर्ष 2025 और 26 के लिए कार्य योजना तैयार की जानी है। उसके लिए कुछ प्रस्ताव तैयार किए गए थे और उक्त प्रस्ताव माननीय विधायक जी लोग, एमपी साहिबा एवं अन्य सांसद एवं जनप्रतिनिधियों के परामर्श से और साथ ही निरीक्षण और सर्वेक्षण के आधार पर आवश्यकता के हिसाब से और मथुरा वन वृंदावन के विजन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ये अब तक जो योजना बनाई गई थी, ये लगभग 246 करोड़ की परियोजनाएं बनाई गई हैं और इन पर चर्चा की गई है। सामान्यतः इन सारी चीज़ों को माननीय विधायकगणों ने, और जिसमें एमपी साहब भी आए थे, तेजवीर सिंह जी, उनके द्वारा सहमति प्रकट की गई। इसके साथ ही कुछ योजनाएं उनके द्वारा और भी बताई गई, जिसके संबंध में बताया गया है कि इसको रिक्वेस्ट किया गया कि इसको जब भी अवसर मिले इसको टेकअप कर लिया जाए। अब गवर्नमेंट द्वारा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद को 2025-26 के लिए 125 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है जी। वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार इसमें से 70% व्यय पुरानी परियोजनाएं जो चल रही हैं जी, जो प्रगतिशील परियोजनाएं हैं, उनको पूरा करने में व्यय करना है। और जो 30% है, 30% का जो भी मूल्य बनता है जी, उसका 3 गुना कास्ट की परियोजनाएं हम गवर्नमेंट को भेज सकते हैं। तो उसके हिसाब से लमसम 124-25 करोड़ के आसपास के दिखते हैं, लेकिन हमने योजनाएं कुछ ज़्यादा बना रखी हैं जी। तो अभी इसमें दोबारा एडिशन की आवश्यकता होगी, तो हम लोग एडिट करके इसको शासन को भेजेंगे। अभी प्राइमा फेसी एक टेंटेटिव लिस्ट तैयार कर ली गई है जो शासन को भेजी जा रही है, और इसमें गोवर्धन और कोकिला वन में टीएफसी का प्रस्ताव है। वृंदावन का जो परिक्रमा मार्ग है जी, उसके दोनों तरफ फसाड का डेवलपमेंट, ताकि उसको खूबसूरत और एक रूपता रहे उसमें जी। और साथ ही यमुना के किनारे जो घाट हैं जो लुप्त हो गए हैं जी, उनको पुनः उजागर करके उसको खूबसूरत बनाने, सुंदरीकरण की परियोजना की है। इसके अलावा भी कई अश्वत्थामा वन की परिक्रमा है और रंगीली चौराहा। ये कहाँ बनेगा सर रंगीली चौराहा? बरसाना में जहाँ पे लठमार होली खेली जाती है जी। आप गए होंगे, देखे होंगे, बहुत सक्रिय जगह है। हाँ है बिल्कुल। और वहाँ पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। वीवीआईपी की भी बैठने की व्यवस्था नहीं है सर। वहाँ पे वो स्टैंड बनाए गए हैं उसके एंगल्स पर जी, और उस पर किसी तरह से 10, 15, 20 वीआईपी बैठ पाते हैं, और एक तरफ और छोटा सा मंच बनता है, उस पर 25-30 बैठ पाते हैं। तो वहाँ पे आसपास के जो भवन है वो काफ़ी जड़ से है, उनको हटा कर उसको चौड़ीकरण करके वहाँ पे एक दर्शक दीर्घा बनाने की योजना है, ताकि बाहर से लोग आने वाले श्रद्धालु हों ये विश्व प्रसिद्ध होली के आयोजन का आनंद ले सकें। इस तरह के कुछ और भी योजनाएं हैं। तो हमारी प्रायोरिटी है कि ऐसी योजनाएं जो हमारे ब्रज तीर्थ के धरोहर को पुनर्स्थापित करने में मदद करती हैं और लोगों के लिए जन सुविधाएँ प्रदान करती हैं, उनको टॉप प्रायोरिटी पे हम लोग रखेंगे और उनको शीघ्र पूरा करने की कोशिश करेंगे।
सर, यमुना पे जो एक सेतु बनने जा रहा है, क्या वो 125 करोड़ की योजना में वो भी शामिल है? नहीं, वो अलग है ये? हाँ, उसको अलग से रखा गया है, वो हमारे विजन प्लान का हिस्सा है जी। और ये तो ब्रज तीर्थ की योजना थी 125। जी जी। इसके अलावा हर विभाग की अपनी योजनाएं बनेंगी, तो उसमें सेतु निगम जी अपनी योजना में रखेगा। जी। इसी तरह से उस पार की पार्किंग है जी 12.5 हेक्टेयर भूमि पर जी पार्किंग और साथ साथ में उसके जन सुविधाएँ डेवलप करना, ये सारी चीज़ें ईडा अपने प्रोजेक्ट में रखेगा जी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि यमुना पर रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट है जी। ये इरिगेशन का विभाग की योजना होगी जी। वो लोग अपने प्रोजेक्ट में रखेंगे। नगर निगम की कई जगहों की मथुरा और वृंदावन की परियोजनाएँ हैं, ड्रेनेज की परियोजना है, स्वच्छता का है और STP की परियोजना, ये सारी चीज़ें नगर निगम अपना रखेगा। इसी तरह से अन्य विभाग भी अपनी अपनी योजनाओं में ब्रज क्षेत्र को के उन्नयन के लिए अपनी परियोजना बनाएंगे। सर, वृंदावन जो परिक्रमा मार्ग है, इसमें कई बार काम हुए और इसको जो वास्तविक रूप दिया जाना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं विभागों में सामंजस्य नहीं बैठ पाता था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है, जिसके परिणाम अब देखने को भी थोड़े थोड़े शुरू हो गए हैं, तो क्या उसकी पुनरावृत्ति होगी या सामंजस्य बना के काम होगा? नहीं, पुनरावृत्ति नहीं होगी, सामंजस्य बना करके। जैसे सीवर लाइन डाल के सर वो रोड खराब कर दी गई, फिर बिजली वालों ने कर दी, पानी वालों ने कर दी, जल निगम ने कर दी, तो एक बार जो समग्र विकास बाहर भी विदेशों में जो होता है कि एक बार पूरा रणनीति बना के काम हो, ताकि बाद में उसमें तोड़फोड़ की गुंजाइश ना रहे, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा हमें? आप जो दिक्कत बता रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मथुरा वृंदावन के विकास के हेतु एक विजन प्लान बनाया जाए, एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाया जाए, जिसमें यह तय कर लिया जाए कि क्या क्या करना है जी, और सभी संबंधित विभाग अपने अपने कार्य उसी योजना के अनुसार करेंगे जी। तो वो हम लोग वो बना रहे हैं, अभी इसके बाद वीड आवंटित की जाएगी उसको, चूँकि बड़ा प्रोजेक्ट होगा और बहुत बड़ा सर्वे इसमें इन्वॉल्व होगा, तो पहले विजन प्लान बनाया जाएगा, फिर उसके बाद उसको एक्सक्यूट किया जाएगा। वो कई सालों का रहेगा, अभी 2000 अभी हम लोगों ने एक ब्रिज डेवलपमेंट प्लान बनाया था जी, जो 2041 का था जी, तो उसका और व्यापक रूप होगा वो जी, जो 2047 को मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग लक्षित करेंगे, ताकि एक लंबे टाइम इंटरवल को लेते हुए इसको एक दीर्घजीवी योजना है, डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाया। सर, एक लास्ट सवाल, यमुना प्रदूषित हैं और आज हम ये देख रहे हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार और प्रशासन की ये मंशा है कि यमुना को शुद्ध किया जाना चाहिए। ऐसे समय में यमुना में जो अवैध निर्माण की जो एक श्रृंखला चल रही है और यहाँ तक कि सीवर लाइन भी लोगों ने डाल दी है, तो उन्हें आप कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली जो खादर क्षेत्र है यमुना का, खादर क्षेत्र में कोई भी निर्माण अनुमन्य नहीं है जी, किसी भी तरह का कोई निर्माण NGT के स्टैंडर्ड डायरेक्शन के द्वारा अनुमन्य नहीं है। लेकिन लोग, मुझे आश्चर्य होता है कि लोग जाकर के वहाँ पर ज़मीनें खरीद लेते हैं जी, और अपने गाड़ी कमाई का पैसे से लोग मकान बनाते हैं, फिर उसको कोई कोई संस्था ध्वस्त करती है या नोटिस देती है, विभागीय जांचें होती हैं, उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, तो इससे उनके गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वो बर्बाद होता है, अप्रिय स्थिति बनती है, व्यक्ति अवसाद में जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि खादर क्षेत्र में चूँकि केवल कृषि की जा सकती है या पेड़ लगाए जा सकते हैं, बाग बनाए जा सकते हैं, किंतु वहाँ पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति निर्माण के लिए कोई भूमि ना खरीदे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर अपने निर्माण कार्य कर रहे हैं, कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो तत्काल स्टॉप कर दें और अपने निर्माण को वहाँ से हटा करके सुविधा अनुसार अब सुरक्षित जगह पर, जहाँ पे कि नियमानुसार विधिक रूप से मानचित्र स्वीकृत किया सकते हैं, ऐसी जगहों पर भूमि लेकर के वहाँ मानचित्र स्वीकृत करा बनाएं,
ताकि उनके अपने लिए और उनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए जो उनकी धनराशि है वो सुरक्षित रह सके, उनका आवास सुरक्षित रह सके। ऐसे कोलोनाइजर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी कोई विधान है क्या सर? बिल्कुल है, चाहे कॉलोनाइजर हो या कोई भी व्यक्ति। जी, मैंने कहा कोई भी निर्माण गैर कानूनी होगा और ऐसे निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में मथुरा वंदन प्रकाश पारीगढ़ के डीसी महोदय, और जैसा कि उन्होंने बताया है कि कोई भी अवैध निर्माण का किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो भी लोग इस तरीके का कृत्य करते उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मथुरा से न्याय टीवी के लिए मैं योगेश शर्मा।